वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। एक छोटे से शहर में कबीर नाम का लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका डर। उसे हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। वो हर काम शुरू तो करता, लेकिन बीच में ही छोड़ देता। कभी लोगों के तानों से डर जाता, कभी अपनी असफलता से। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, जिंदगी में हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वो होता है जो उठना छोड़ देता है। लेकिन कबीर के दिल में ये बात उतरती ही नहीं थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात अनाया से हुई। अनाया बहुत साधारण लड़की थी, लेकिन उसके विचार बहुत बड़े थे। वो हर किसी में अच्छाई और क्षमता देख लेती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। एक दिन अनाया ने कबीर की पुरानी नोटबुक देखी। उसमें कबीर ने लिखा था, मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने शहर के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का केंद्र खोलूं। अनाया ने पूछा, फिर तुमने ये सपना पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं की? कबीर ने नजरें झुका ली, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, पहचान नहीं है और शायद हिम्मत भी नहीं है। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पैसे बाद में आते हैं, पहचान बाद में बनती है, पहले हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। उस दिन पहली बार किसी ने कबीर के सपने को मजाक नहीं समझा था। धीरे धीरे कबीर बदलने लगा। वो छोटे बच्चों को शाम को पार्क में पढ़ाने लगा। उसके पास न बड़ा कमरा था, न कुर्सियां, न किताबें, बस एक पुराना ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक और अनाया का विश्वास था। कुछ महीनों बाद कबीर ने एक छोटा ऑनलाइन चैनल शुरू किया, जहां वो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई और मोटिवेशन की वीडियो बनाता था। शुरू में कोई नहीं देखता था। वीडियो पर सिर्फ 10 व्यूज आते थे, फिर 20, फिर 50। लोग हंसते थे, इससे क्या होगा, तू टीचर बनेगा, पहले खुद तो सफल हो जा। कबीर हर बार टूट जाता, लेकिन अनाया उसे एक ही बात कहती, जिस दिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे, समझ जाना तुमने कोशिश करना बंद कर दिया है। ये बात कबीर के दिल में आग बनकर जलने लगी। वो हर दिन बेहतर वीडियो बनाने लगा। बच्चों को पढ़ाता, रात में स्क्रिप्ट लिखता, सुबह रिकॉर्डिंग करता। फिर एक दिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में कबीर ने कहा था, गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती, लेकिन डर जरूर रोक सकता है। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा। धीरे धीरे लोग उसके काम से जुड़ने लगे। किसी ने किताबें भेजी, किसी ने जगह दी, किसी ने बच्चों की फीस भरने में मदद की। कबीर का छोटा सा पार्क क्लासरूम एक शिक्षा केंद्र बन गया। लेकिन उसी समय अनाया के घर में एक बड़ा फैसला हुआ। उसके पिता को दूसरे शहर जाना था और उन्होंने अनाया की शादी भी तय कर दी थी। अनाया ने कबीर को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अनाया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जाना होगा। कबीर की दुनिया जैसे रुक गई। तो हमारे सपनों का क्या? अनाया ने उसके हाथ में एक छोटा सा कागज रखा और बोली, हमारा सपना नहीं कबीर, ये तुम्हारा सपना है। इसे मेरे जाने के साथ मत जाने देना। कबीर ने कागज खोला। उस पर लिखा था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये तुम्हें रोक नहीं पाएगा, ये तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अनाया चली गई। कबीर कई दिनों तक बच्चों को पढ़ाने नहीं गया। उसने कैमरा बंद कर दिया। चैनल पर वीडियो आना बंद हो गए। एक रात उसकी माँ ने उसके कमरे में वही कागज देखा और बोली, जिस लड़की ने तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाया, क्या तुम उसके जाने के बाद अपने सपने ही छोड़ दोगे? कबीर की आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह वो फिर पार्क पहुंचा। वहां बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। एक छोटा बच्चा बोला, भैया आप नहीं आए तो हमें लगा आप भी हमें छोड़कर चले गए। उस एक बात ने कबीर को अंदर तक हिला दिया। उसने बच्चों से कहा, नहीं, अब मैं किसी भी सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद कबीर ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। साल बीत गए। कबीर का शिक्षा केंद्र अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। हजारों बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिल रही थी। उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। एक दिन उसे एक बड़े मंच पर सम्मानित किया गया। एंकर ने पूछा, कबीर आपकी सफलता का राज क्या है? कबीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरी सफलता का राज वो लड़की है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर ने आगे कहा, उसने मुझे प्यार नहीं छोड़ा था, उसने मुझे डर छोड़ना सिखाया था। तभी पीछे की स्क्रीन पर बच्चों की तस्वीरें आने लगी। वे बच्चे जो अब डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे। कबीर की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अनाया तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास आज हजारों बच्चों के साथ है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सच्चा प्यार आपको रोकता नहीं है, वो आपको इतना मजबूत बना देता है कि आपकी सफलता किसी एक इंसान की नहीं, हजारों लोगों की उम्मीद बन जाती है। सम्मान समारोह के बाद कबीर मंच से नीचे उतरा ही था कि एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए है।
इसे अनाया ने कई साल पहले मुझे दिया था। उसने कहा था जिस दिन कबीर अपने सपने से हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दे, उसी दिन यह उसे दे देना। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। कबीर, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो मुझे पता है कि तुम हार नहीं माने। तुम्हें याद है तुम कहते थे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज तुम्हारे पास हजारों बच्चों की दुआएं हैं। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मैं बस तुम्हारे सपनों के रास्ते में नहीं आना चाहती थी। कबीर की आंखें नम हो गईं, लेकिन चिट्ठी के आखिरी शब्द पढ़ते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कभी तुम्हारा शिक्षा केंद्र सच में बड़ा बन जाए तो उसके मुख्य द्वार पर एक नाम जरूर लिखना, हर उस बच्चे के नाम जिसे किसी ने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगले ही दिन कबीर ने अपने सबसे बड़े शिक्षा केंद्र के बाहर वही शब्द लिखवा दिए। उद्घाटन के दिन वहां हजारों बच्चे, माता पिता और पत्रकार मौजूद थे। कबीर ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज यह इमारत सिर्फ ईंटों से नहीं बनी है, यह उन आंसुओं से बनी है जिन्हें लोगों ने कमजोरी समझा था। यह उन सपनों से बनी है जिन्हें दुनिया ने बेकार कहा था। तभी भीड़ में एक लड़की रोते हुए आगे आए। वो लगभग 16 साल की थी। उसने कहा, सर, मेरे पापा कहते थे कि लड़कियां पढ़कर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज मेरा मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारा चयन सिर्फ मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ है, तुमने उन सभी सोचों को हरा दिया है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। उस लड़की ने कबीर को एक छोटा सा कागज दिया। उस पर लिखा था, सर, आपने मुझे पढ़ाई नहीं दी, आपने मुझे खुद पर विश्वास दिया। कबीर ने वो कागज अपनी जेब में रख लिया। उस रात वो अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। सामने अनाया की पुरानी तस्वीर थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम सही कहती थी अनाया, प्यार किसी को पाने का नाम नहीं होता। प्यार किसी की जिंदगी में ऐसी रोशनी छोड़ जाने का नाम होता है जो उसके जाने के बाद भी बुझती नहीं। और उसी रात कबीर ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला। वीडियो का शीर्षक था, जिसने मुझे छोड़ा उसने मुझे हारना नहीं, जीतना सिखाया। कुछ ही घंटों में वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, मैं भी अब अपने सपने नहीं छोड़ूंगा, आज से मैं खुद पर विश्वास करूंगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, मेरी जिंदगी है। कबीर स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मेरी टूटन किसी और की हिम्मत बन जाए तो शायद मेरा दर्द बेकार नहीं था। कुछ महीनों बाद कबीर के शिक्षा केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने वाला था। पूरा शहर गर्व से भरा हुआ था। मंच पर हजारों बच्चे बैठे थे। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, कोई पुलिस अफसर, कोई शिक्षक, कोई वैज्ञानिक। तभी एंकर ने कबीर से पूछा, सर, अगर आज अनाया आपके सामने होती तो आप उससे क्या कहते? पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर ने कुछ पल अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी जेब से वही पुराना कागज निकाला जो अनाया ने जाते समय दिया था। उसने उसे देखा और कहा, मैं उससे कहता, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, तुमने मुझे उस कबीर से मिलवाया था जो डर के कारण कहीं खो गया था। इतना कहते ही पीछे की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में अनाया थी। वो कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। कबीर हैरान रह गया। वीडियो में अनाया कह रही थी, कबीर, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया है। तुम हमेशा कहते थे कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ हर वो बच्चा है जिसे तुमने उम्मीद दी है। और अगर कभी मेरी याद आए तो रोना मत। किसी बच्चे की फीस भर देना, किसी का सपना बचा लेना, मुझे वहीं मिल जाना। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो खत्म हुआ। पूरा हॉल खड़ा हो गया। लेकिन कबीर ने माइक उठाया और कहा, आज से मेरे सभी शिक्षा केंद्रों में एक नियम होगा, कोई बच्चा पैसों की वजह से अपना सपना नहीं छोड़ेगा। फिर उसने उन हजारों बच्चों की तरफ देखकर कहा, और अगर किसी को लगता है कि वह अकेला है तो याद रखना, तुम्हारा सपना तुम्हारे साथ है, बस उसे छोड़ना मत। पूरा हॉल तालियों और आंसुओं से भर गया। उस रात कबीर का एक वाक्य पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने मुझे छोड़ दिया उसने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे हजारों टूटे हुए सपनों को जोड़ना सिखा दिया। सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन वह आपको इतना मजबूत बना सकता है कि आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन जाए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ ही एक कमेंट भी जरूर करें।